कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद को दफनाया गया। उसके भाई अशरफ को भी बगल की कब्र में दफनाया गया। अतीक अशरफ के जनाजे में अतीक के दोनों बेटे और अशरफ की दोनों ही बेटियां रही मौजूद। करीबी रिश्तेदार भी मौजूद, लेकिन शाइस्ता नहीं पहुंचे। अतीक अशरफ हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी यूपी सरकार। डीजीपी के साथ सीएम योगी की बैठक। रिटायर्ड जज अरविंद त्रिपाठी के नेतृत्व में न्यायिक जांच 2 महीने में रिपोर्ट। अतीक अशरफ को मारने वालों पर बड़ा खुलासा। एफआईआर के मुताबिक माफिया बनने के लिए हमलावरों ने मर्डर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर का खुलासा। 8 गोलियों से अतीक छलनी हुआ तो 5 गोली अशरफ को लगी। अतीक अशरफ के हमलावरों को नैनी जेल भेजा गया। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तीनों ही आरोपी। अतीक अशरफ हत्या पर ममता बनर्जी का बयान। कहा अराजकता है। ओवैसी बोले कानून का नहीं बंदूक का राज। हत्याकांड पर सियासत भी गरमाई। कांग्रेस बोली ये कानून व्यवस्था से खिलवाड़। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अतीक और अशरफ की हत्या पर प्रतिक्रिया दी। कमलनाथ पर पलटवार किया। कहा इनके रिश्तेदार मर गए, इनके सब माई बाप मर गए। सिगसीतु मूसेवाला के पिता ने अतीक अशरफ की हत्या पर प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी की तारीफ की। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने 9 घंटे तक सवाल जवाब किए। पेशी से पहले बोले अंत में तो सत्य की जीत। सीबीआई पूछताछ के बाद बोले सीएम केजरीवाल। कहा मुझसे किए गए 56 सवाल। सीएम केजरीवाल सीबीआई ऑफिस जाने से पहले राजघाट पहुंचे थे। भगवंत मान के साथ महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कथित शराब घोटाला झूठ और फर्जी है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ईमानदार रहेंगे। केजरीवाल ने बताया सीबीआई के द्वारा आगे नहीं बुलाया गया है। सारा केस ही फर्जी है और ये आपको कुचलने की कोशिश है। सीबीआई मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। कई नेता दिखे। कई राज्यों में भी आपका विरोध प्रदर्शन। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल पर लगाया आरोप। कहा अरविंद केजरीवाल को देश से नहीं बल्कि पावर पोजीशन भ्रष्टाचार से है बैन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और विपक्ष नेता रामवीर सिंह ने विधानसभा में केजरीवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन, नारेबाजी। शराब नीति केस में केजरीवाल से सीबीआई ऑफिस में पूछताछ पर राघव चड्ढा ने केजरीवाल को बताया कृष्ण आपके 6 से ज्यादा एमएलए हिरासत में। सीएम शिवराज सिंह चौहान अंबेडकर महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों को संबोधित किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। दिल्ली में विरोध कर रहे ओखला से आपके विधायक, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। केजरीवाल पर सीबीआई जांच को लेकर अमृतसर में भी प्रदर्शन। आपके विधायक और कैबिनेट के मंत्री रहे मौजूद। चेन्नई में आरएसएस ने किया रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। आगर मालवा में रानी कमलावती पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह का पुतला फूंका गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। राहुल गांधी के कर्नाटक के कोलार में चुनावी सभा। कहा सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में वादे करेंगे पूरे। राहुल ने कर्नाटक की जनता से किए 4 वादे। कहा 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए पेंशन। अपने भाषण में उन्होंने यह भी घोषणा की कि परिवार को 10 किलो चावल मिलेगा। ग्रेजुएट को 3000 रुपए तो डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। का यूपी में जंगल राज और माफिया राज हो जाए। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में खड़गे का बयान। कहा किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए कानून का शासन तोड़ना लोकतंत्र के लिए खतरनाक। आरोपियों को सख्त सजा। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। टिकट न मिलने पर 1 दिन पहले छोड़ी थी बीजेपी। मोतिहारी में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत। परिजन लगा रहे हैं न्याय की गुहार। विधायक हरीश चंद्र मीणा ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर पलटवार किया। कहा जिसके जैसे संस्कार होते हैं वो वैसा ही बोलेगा। समस्तीपुर में सैनिक स्कूल के रजत जयंती समारोह में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ लेकर पहुंचे। हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, दहाड़ने वाला सोने का शेर कहलाएगा। नोएडा के डीएलएफ मॉल के 7 साल पूरे और वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर मैराथन का आयोजन। अभिनेता मिलिंद सुमन ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में माथा टेका। विधि विधान से पूजा अर्चना। उत्तरी गोवा के प्रसिद्ध श्री नागेश मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की। गोवा के सीएम भी रहे मौजूद। अमित शाह ने गोवा के पोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज में जनसभा की। कहा कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।
अपने भाषण के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर साधा निशाना बोले, छोटे राज्य देश के महत्वपूर्ण हिस्से, उनके प्रति केंद्र की जिम्मेदारी बढ़ी। 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी 4 धाम यात्रा। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। नवी मुंबई में 11 लोगों की भीषण गर्मी से मौत। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में शामिल थे लोग। सीएम शिंदे ने घटना पर व्यक्त की संवेदनाएं। मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। मानेसर प्रकरण को लेकर सीएम गहलोत ने पायलट खेमे पर कसा तंज। विधायकों को पैसा देकर खरीदने का आरोप लगाया। अमृतसर में बीजेपी महासचिव बलविंदर गिल को अज्ञात युवकों ने मारी गोली। जांच में जुटी है पुलिस। मोतीहारी शराब कांड पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना। घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। 2024 चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस को झटका। दिग्गज नेता डॉक्टर शकील अहमद ने राजनीति से लिया संन्यास। फैसले की जानकारी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर दी गई। पार्टी और गठबंधन की मजबूती के लिए कहा, करते रहेंगे काम। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में इंदिरा गांधी भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, कर्नाटक में 150 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने के लगाया आरोप। कहा, संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं बीजेपी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री और एक गोदाम में लगी भीषण आग। सब कुछ जलकर खाक। गाजियाबाद के स्वदेशी कंपाउंड इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। निकाय चुनाव को लेकर मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। सम्मेलन में गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। सीहोर में प्रशासन के ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने ग्रामीणों ने एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। जर्जर सड़क पर केक काटकर जन्मदिन मना लिया। वीडियो वायरल। अतीक कश्यप की हत्या के बाद से स्थगित हुआ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम का कार्यक्रम। डीएम ने जारी किया आदेश। शहनवाज हुसैन ने बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, बिहार में शराब कहां से आ रही है, इस पर क्यों कुछ नहीं बोलते सीएम। रोहतक में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का समापन हुआ। अभियान के समापन में कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद दिया। समापन कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। बोले, 2024 में प्रदेश में कांग्रेस की बनेगी सरकार। पलवल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने सीएम मनोहर लाल खट्टर की जनसंवाद कार्यक्रम को फ्लॉप बताया। कहा, जनता को कोई भी लाभ हासिल नहीं हुआ। सीहोर में बीजेपी सांसद के सामने एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गाड़ी रोककर जमकर की नारेबाजी। यमुनानगर में ऑपरेशन प्रहार के तहत गैंगस्टर्स पर प्रहार। 15 ठिकानों पर रेड कर 39 लाख कैश और हथियार बरामद। दरभंगा में हनुमान नगर अग्नि पीड़ित के लिए सरकार की तरफ से शुरू किए गए राहत कैंप्स। पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू। खरगोन में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। सीएम शिवराज के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जालौर में एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने सर्च एंड पायलट को बताया युवाओं का आइकॉन। का पायलट कांग्रेस में जोड़ने का करते हैं काम। पूर्व बर्दवान में मरम्मत के दौरान दीवार गिर गई। एक वृद्ध महिला की मौत। 3 लोग जख्मी भी हैं। नासिक में लोगों ने अपने गांवों को बेचने का सामूहिक संकल्प पारित किया। सरकार के विरोध में उठाया कदम। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। 24 घंटे में 1634 मामलों में संक्रमण दर 30%। 10,000 से ज्यादा देश भर में नए केस। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 57,542। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। 9 लोगों की मौत भी हुई। राजस्थान के धौलपुर में भी कोरोना की दस्तक। 2 लोग कोविड पॉजिटिव। झारखंड के गढ़वा में 4 कोविड संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। शाहजहांपुर में ट्रॉली पलटने से अब तक 14 लोगों की मौत। 28 लोग घायल। मुजफ्फरपुर में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। 5 महीने पहले हुई थी शादी। जम्मू में टीचर ने भाई संग मिलकर 2 छात्रों को बेरहमी से पीटा। एक छात्र का पैर टूट गया। मुजफ्फरपुर में प्रेमी संग महिला ने पति को उतारा मौत के घाट। दोनों आरोपी गिरफ्तार। पूर्व बर्दवान में मिट्टी की दीवार गिरने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। सीतापुर में कोर्ट में वकील के चैम्बर में लगी आग। कई दस्तावेज जलकर खाक। हैदराबाद में एक टिम्बर डिपो में लगी आग। पास के घर में भी आग लगने की घटना। 3 घायल। मुंबई में महिला समेत 2 लोगों के साथ नाले में गिरी बाइक। खराब सड़क और गड्ढों के चलते हादसा हुआ। नांदेड़ में गौरक्षकों से मारपीट के मामले में पुलिस अधिकारी पर एफआईआर। मानवाधिकार विभाग का नोटिस।
करीमगंज में पुलिस ने ट्रक से 1420 किलो गांजा किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 20 युवक को 40,000 के नकली नोट के साथ किया गिरफ्तार, मिलिट्री इंटेलिजेंस से पुलिस को मिली थी जानकारी। मोतिहारी में हुए जहरीली शराब कांड के बाद से एक्शन में आए पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पीड़ित परिवार को मुआवजा देने के लिए बिहार सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम। रायपुर में 12 सिंगा हिरण के अंग की तस्करी करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार, अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य। मधेपुरा में एक घर में लगी भीषण आग, बुजुर्ग की जलकर मौत। सुपौल में 3 दहाड़े चले अंधाधुंध गोलियां, अपराधियों ने टेंट हाउस के मालिक समेत 2 की हत्या कर दी। नांदेड़ में पानीपुरी खाने से 57 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, अस्पताल में चल रहा है इलाज। कोलकाता में महिला को ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दे रहा था। महाराष्ट्र के बीड में 12 गांवों ओलावृष्टि से प्रभावित, फसलों को बड़ा नुकसान। हरियाणा के पंचकुला में घर में 28 एसी की चोरी, 3 चोर गिरफ्तार। रायपुर में 2 तस्कर गिरफ्तार, लाखों रुपयों के हिरण के सिंग बरामद। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। गुजरात ने पहले बैटिंग की, 177 रन बनाए, जवाब में राजस्थान ने अंतिम ओवर में 179 रन बनाकर जीत हासिल की। गुजरात की ओर से डेविड मिलर ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 30 गेंदों पर 46 रनों की खेली पारी। राजस्थान के शिमरन हेटमार ने चढ़ा तूफानी अर्धशतक, मात्र 26 गेंदों पर बनाए नाबाद 56 रन। आज बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग पर चर्चा और सराहा गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, वैगनर समूह ने यूक्रेनी शहर बखमुत के 2 और क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। फ्रांस के 930 हेक्टेयर से अधिक के जंगल में लगी आग, सूखे की चपेट में होने के कारण हादसा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पेंशन सुधार बिल पर किए हस्ताक्षर, गुस्साए सरकारी कर्मचारियों ने पेरिस में फिर से की तोड़फोड़ और आगजनी। उत्तर कोरिया के संस्थापक किंग इल सुंग के 111वें जन्मदिन के मौके पर जश्न, प्योंगयांग में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आतिशबाजी।